हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए 2025 तो निकल गया है ना, मात्र एक महीना बचा है और इसमें 4 5 6 दिन जो भी बचे हैं इस नवंबर के महीने में, तो 2025 तो आपका पूरी तरह निकल चुका है। और 2026 की तरह आप अगर मान लीजिए आपने 2025 आपका टाइम बहुत अच्छा नहीं गया है, तो आप 2026 के लिए आपके जो प्लान्स हैं उन प्लान्स पे आप खरा उतरो, ठीक है। उनमें अच्छे से ध्यान दो, जो चीज़ें आगे होने वाली हैं उन पर ही बेस्ड मैं एक वैकेंसी लेकर आकर आपको लेकर आया हूँ, आपको बताने के लिए कि रेलवे में जो वैकेंसी 2025 और 26 में अभी चल रही है ना। 26 में वो पोस्ट आपको उनका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 26 के लिए आपको उनकी प्रिपरेशन करनी है। तो उन पोस्ट के बारे में आपको एक एक करके सारी डिटेल्स बताऊंगा और आपको इनके सारे आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको कहाँ से तैयारी करनी है और इसमें कितनी क्या पोस्ट हैं, कैसी अब अभी फॉर्म चल रहे हैं नहीं चल रहे, सारी डिटेल्स आपको एक एक करके बता दूंगा। तो पहले क्या होता ना कि तो पिछले साल ये था कि बच्चों के मन में, बहुत सारे बच्चों के मन में ये था कि रेलवे जो है प्रॉपर एग्ज़ाम नहीं करा रहा है, प्रॉपर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रहा है और प्रॉपर वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। तो रेलवे अब एसएससी से भी ज़्यादा सुधर चुका है। तो अब रेलवे क्या कर रहा है, रेगुलर इंटरवल पे रेगुलर अपनी वैकेंसीज को, अपना कैलेंडर भी जारी कर रहा है और अच्छे से अपनी एग्जाम उनको करा रहा है, एसएससी से भी बेहतर एग्जाम करा रहा है रेलवे इस टाइम पर। तो रेलवे में अच्छी खासी जॉब्स हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए। और बाकी आपको गवर्नमेंट जॉब की कोई भी नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें जो टोटल पोस्ट है, पोस्ट आपको सारी एक एक करके बताता हूँ कि 2000 क्या क्या पोस्ट आपकी 2026 के लिए है। ठीक, रेलवे आरआरबी एएलपी में जो है आपकी 9,970 पोस्ट है। ठीक, आर आरबीबी आरआरबी टेक्नीशियन 6,238 पोस्ट है। ठीक, उसके बाद पैरामेडिकल पोस्ट जो है 434 पोस्ट है इसमें। और आरआरबी जेई के लिए 2,569 पोस्ट है। ठीक है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वालों बच्चों के लिए 5,810 पोस्ट है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए 3,058 पोस्ट है। और एनटीपीसी ग्रुप डी की अभी अभी जो है पेपर उनका चल रहा है। ठीक है, अभी वैकेंसी उनकी आ जाएगी तो आपको मैं उसके बारे में अपडेट करा दूंगा, ठीक, अपडेट कर दूंगा। तो ये वैकेंसीज आपकी, इन जो वैकेंसी आपको बताई है मैंने, ये 6 7 वैकेंसीज, ये वैकेंसी इनके फॉर्म चल रहे हैं, कुछ फॉर्म भरे भी जा चुके हैं, कुछ फॉर्म अभी आ जाएंगे। ठीक, तो जैसे आरआरबी ग्रुप डी का अभी इस साल का फॉर्म चल रहा है, 2026 वाली जो वैकेंसी आएंगी उसकी डिटेल आ जाएगी तो आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो ये वैकेंसी आपकी 2026 के लिए सबसे अच्छी है, आप इनकी तैयारी कर सकते हो। ठीक, अच्छी खासी वैकेंसी है, आप इनके बारे में जान लीजिए। और इनमें देखो आपको एक चीज़ बता दूं, इनमें एज का क्राइटेरिया क्या रहता है, सारी जितनी पोस्ट आपको बताइए, रेलवे एलएलपी हो, टेक्नीशियन हो, पैरामेडिकल पोस्ट हो, जेई हो, ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, ठीक है, इन सब में आपकी जो एज होती है 18 से 33 साल लगभग होती है। और जो इसमें 10th वाले बच्चे भी कुछ पोस्ट के लिए 10th वाले भर सकते हैं, कुछ कुछ पोस्ट में 12th मांगा जाता है और कुछ पोस्ट में आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ठीक है, और इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कुछ कुछ जो एग्ज़ाम आपके हैं, कुछ पोस्ट जो है उनमें सीबीटी 1 में ही, जैसे आपका ग्रुप डी जो है उसमें आप सीबीटी 1 दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, आपको मेंस जो प्री होता है, प्री में क्वालिफाई हो जाओगे, आपको दूसरा एग्जाम नहीं देना है। कुछ होती हैं पोस्ट जिनमें सीबीटी 2 भी देना पड़ता है, जैसे इसको आप प्री मान लीजिए, सीबीटी 1 को इसको मेंस मान लीजिए, तो प्री मेंस मिला करके आपको सिलेक्शन होने वाला है। और कुछ में आपको स्किल भी देनी पड़ती है। ठीक है, मेडिकल देना पड़ता है, किसी किसी में स्किल और मेडिकल देना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ में ऐसा होता है, कुछ में फिर डीवी होता है, किसी 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 में फिजिकल होता है। ठीक, फिजिकल से आप पास करते हो उस वैकेंसी में। ठीक, और किसी किसी में मेडिकल, और कुछ कुछ वैकेंसी में मेडिकल, और ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल सबका एक ही तरह का लगभग रेलवे में सारी चीज़ें हैं। इनका एग्जाम पैटर्न बता दूं, हर एग्जाम में, ठीक है, इनकी जितनी पोस्ट है सारी वैकेंसीज में क्या होता है, लगभग आपकी बेसिक मैथ तो आती है ना, ये तो आप जानते होंगे, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो। तो आपने देखा होगा कि आपने अगर एक बार भी अगर एग्जाम दिया हो रेलवे का, तो उसमें बेसिक मैथ तो आपकी आती है। ठीक, रीजनिंग आपकी आती होगी, रीजनिंग आपकी आती ही है। ठीक, जीके जो है, जीके आपकी पूछी जाती है, उसमें स्टैटिक ऑफ साइंस आपके रेलवे के हर पेपर में आपकी साइंस होती ही होती है। ठीक, और करंट अफेयर्स आपकी पूछी जाती है। तो ये एग्ज़ाम आपका पैटर्न है। ठीक है, तो इसमें मैं एक एक पोस्ट का बता दे रहा हूँ कि किसमें कितनी पोस्ट है, सब कुछ इसमें एक एक करके आप डिटेल्स मैं आपको आगे बताते जा रहा हूँ, अब देखते जाइए।
ठीक है। तो रेलवे एग्ज़ाम फॉर 10th पास के लिए इसमें टोटल पोस्ट इसमें लिखी हुई हैं। पॉइंट्समैन, असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट लोको शेड, और आरआरबी ग्रुप डी की, आरपीएफ कांस्टेबल की भी इसमें है जो कि एसएससी जीडी कराएगी इसका। बाकी एएलपी के लिए है लोको पायलट पोस्ट का नाम है, ठीक है। और आरआरबी ग्रुप डी में 10th पास और आईटी ऐप के लिए इसमें सारी पोस्ट आप लिख रखी हैं, आप आराम से एक एक करके देख सकते हो। ऑपरेशंस है, असिस्टेंट टीएल है, ठीक है, एसी है, ये सारे हैं। बाकी अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए इसमें पोस्ट सारी दे रखी हैं। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट का नाम है इसमें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और ये सारी पोस्ट हैं। बाकी एनटीपीसी ग्रेजुएट वालों के लिए स्टेशन मास्टर, गुड ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। और बाकी आरपीएफ एसआई के लिए जो कि अब जीडी एसएससी जीडी कराएगी आपकी। बाकी इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल पोस्ट के लिए जो है पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, इंडियन रेलवे सर्विस फॉर इंजीनियर्स, ठीक है। ये सारी पोस्ट एक एक करके आपको दिखा दी है मैंने। और बाकी अगर कोई डाउट इनमें आए, अगर कोई पोस्ट समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये ग्रेजुएट वालों के लिए। बाकी आरपीएफ एसआई के लिए कंफ्यूज मत होइए, वो एसएससी जीडी इसका आप कराइए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हाँ, अब आपको हम ये बता देते हैं कि अगले 5 से 6 महीने में आप इस तरह अगर पढ़ लो तो आपकी जॉब 100% रेलवे में किसी पोस्ट पर आप लग जाओगे, ठीक। 2025 जैसा गया वैसा गया, कोई बात नहीं। आप 2026 में अच्छा करने की कोशिश करिए और कुछ अच्छा बनने की कोशिश करिए, सिलेक्शन लीजिए और अपने घर वालों या अपने जो माँ बाप हैं उनको एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करिए। और इसमें जो है इस तरह आपको पढ़ना है। मान लीजिए आप 5 से 6 महीने आपने अगर कोई अच्छा सा कोई आपने बैच के लिए, कोई पर्टिकुलर बैच नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे हैं। आप जो है चाहे आप आदित्य रंजन से सर का जो बैच है आप उनसे पढ़ सकते हो, या आप उनसे जो कैरियर विल पे हैं रीजनिंग के सर पीयूष वार्ष्णेय सर, उनसे पढ़ सकते हो। या फिर आप क्या नाम है उनका, रानी मैम से आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। मतलब जो जहाँ जहाँ से आपको एक प्रॉपर बैच ले। इंग्लिश तो उसमें शायद आती नहीं है तो इंग्लिश आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो आपको एक प्रॉपर बैच ले लो, किसी भी टीचर का बैच ले लो रेलवे का, उस पर आप बेस्ड उसी एक बैच में ही लगे रहो। बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है, पता नहीं कितने कितने बैच किए बैठे होते हैं लेकिन सिलेक्शन एक में भी नहीं होता है। तो आप एक बैच लीजिए, उसको पूरा कंप्लीट करिए, घिस डालिए, जितने क्वेश्चन है मॉक लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। उसके बाद उसी जो बैच में आपका प्रैक्टिस सेट होने चाहिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस सेट की भी तैयारी करते रहो, देते रहो, प्रैक्टिस सेट लगाते रहो और मॉक टेस्ट भी देते रहो, ठीक। इस तरह अगर आप तैयारी करोगे तो आप 110% आप सिलेक्शन ले लोगे, है ना। और बाकी अगर कोई भी डिटेल आपको जाननी है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप नॉर्मल कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सारी डिटेल्स आपको समझा दूंगा दोबारा। और कोई भी डाउट आता है तो आप जस्ट कमेंट करिए, ठीक है। और वीडियोज़ जो है बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, है ना। कमेंट किया करिए, दोस्तों को शेयर किया करिए, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनका भी भविष्य अच्छा हो और आपका भी भविष्य अच्छा हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कर देते हैं। थैंक यू, जय हिंद।